रायपुर में आज से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू। राजधानी रायपुर में आज से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत अब पुलिस प्रशासन को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। नई प्रणाली में पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के कई अधिकार भी प्राप्त होंगे, जिससे अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी। सरकार का मानना है कि इससे शहरी सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत और प्रभावी होगी। संजय शुक्ला आईपीएस बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति राजधानी की पुलिस व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। संजय शुक्ला प्रशासनिक अनुभव और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से राजधानी में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस तबादले का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना और विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना बताया जा रहा है। इस बदलाव के तहत कई जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी बदले गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। रायगढ़ में नए पुलिस अधीक्षक ने संभाला पदभार। प्रशासनिक फेरबदल के तहत शशि मोहन सिंह ने रायगढ़ जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नए एसपी ने पदभार संभालते ही अपराध नियंत्रण, जनता से संवाद और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही है। स्थानीय स्तर पर पुलिसिंग को और मजबूत करने की दिशा में नए कदम उठाए जाने की संभावना है। रायपुर पुलिस जिला अब शहरी और ग्रामीण दो अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया गया है। पुलिस व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित व प्रभावी बनाने के लिए रायपुर पुलिस जिले को अब शहरी और ग्रामीण दो अलग अलग इकाइयों में बांट दिया गया है। इस विभाजन से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान भी अलग से किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से पुलिसिंग अधिक केंद्रित, जवाबदेह और जनता के लिए सुलभ बनेगी। विष्णु साय का बड़ा ऐलान, 5000 शिक्षकों की त्वरित भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 5000 शिक्षकों की तत्काल भर्ती के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इस फैसले से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तरीय रोजगार मेला 29 से 31 जनवरी तक। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 29 से 31 जनवरी तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और निजी कंपनियों द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को एक ही मंच पर नौकरी और प्रशिक्षण से जुड़ा अवसर मिले। मुख्यमंत्री की राज्यसभा उपसभापति हरिवंश से मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने दिल्ली में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य और राष्ट्रीय स्तर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक को सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बताया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दे भी शामिल रहे। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ। राजधानी रायपुर में साहित्य, कला और संस्कृति को समर्पित रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस आयोजन में देश भर से साहित्यकार, कवि, लेखक और कला प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। उत्सव का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना और नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना है। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में आयोजित होने वाले मुख्य समारोहों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची भी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं। बलौदाबाजार स्टील प्लांट हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। बलौदाबाजार स्थित स्टील प्लांट में हुए भीषण हादसे पर विष्णु साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासन को घटना की गंभीरता से जांच करने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। धान खरीदी और किसानों के समर्थन पर समीक्षा बैठक।
राज्य में धान खरीदी व्यवस्था और किसानों के समर्थन में चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, भुगतान की समय सीमा और किसानों को मिल रही सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी किसान को परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। खनिज साधन विभाग का निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने खनिज साधन विभाग का निरीक्षण कर विभागीय कार्य प्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खनन कार्यों में पारदर्शिता, राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता। कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की लंबित और प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादन को मजबूती मिलेगी। परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जनता को राहत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के हजारों परिवारों को बिजली बिल में उल्लेखनीय राहत मिल रही है। इस योजना के माध्यम से आम नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे घरेलू खर्च में कमी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। जल जीवन मिशन से ग्रामीण जीवन में सुधार। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इससे ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य में सुधार, समय की बचत और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचे। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता, अधोसंरचना और शैक्षणिक योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के स्तर में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। SC/ST संचालनालय का औचक निरीक्षण। सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर SC/ST संचालनालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान योजनाओं की स्थिति, शिकायत निवारण व्यवस्था और लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचने की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र लोगों को समय पर योजनाओं का लाभ मिले। छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट में भीषण धमाका। छत्तीसगढ़ के एक स्टील प्लांट में हुए भीषण धमाके ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका भी जताई जा रही है। बीजापुर में इंद्रावती नदी हादसा। बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी में हुए हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में एक मां और उसका नवजात बच्चा भी शामिल है, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ने से लोग उसकी चपेट में आ गए हैं। प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। कोरबा में रोड स्टंट पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। कोरबा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रोड स्टंट वीडियो को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़क पर जानलेवा स्टंट करने वाले युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्ती बढ़ती जाएगी। अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी का पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ पुलिस ने झारखंड और बिहार पुलिस के सहयोग से अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। संयुक्त कार्रवाई में कुल 61 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से प्रतिबंधित वन्यजीवों के अंग और तस्करी से जुड़ा सामान बरामद किया गया है। ये कार्रवाई वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। महिला कांग्रेस का सरकार पर हमला। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। महिला कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। राज्य स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन मार्च में होगा। छत्तीसगढ़ में 17 और 18 मार्च को राज्य स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में युवा वैज्ञानिक अपने शोध, नवाचार और वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और उन्हें मंच प्रदान करना है। मौसम और कृषि से जुड़ा ताज़ा अपडेट। राज्य के प्रमुख शहरों के लिए मौसम अपडेट जारी किया गया है। साथ ही किसानों के लिए फसल,
तापमान और संभावित मौसम बदलाव को ध्यान में रखते हुए कृषि संबंधी सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम को देखते हुए खेती से जुड़े निर्णय लें।